गाइस ये देखो क्या कर रहे हैं एयरपोर्ट के बीच में। कढ़ाई पनीर मंगाई जो मेरे रुला दी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं उदयपुर से अपने घर वापस कोटद्वार। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। और यार आज सुबह सुबह ना मैं बहुत रो गई थी बिकॉज मेरी गोल्ड रिंग खो गई थी एंड बहुत ढूंढने के बाद वो मम्मी के पर्स में मिली, फिर मेरी जान में जान आई। गाइस हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और आज हम जा रहे हैं वापस कोटद्वार। और ये देखिए हमारे पास कितना सारा सामान है। ये है, ये घर वालों का बैग और ये है। और हमारे साथ एक और पर्सन ऐड हो रहा है, वो है ये मेरी बहन ने स्विच कर दिया है। तो अभी नॉर्थ साइड हो गया है अब ऑफिस, तो उसका सारा सामान लेके हम घर जा रहे हैं अब। तभी हमारे पास इतना सारा सामान हुआ है। गाइस हमारा वेट ज्यादा हो रहा है बैग्स का, इसलिए हम एक बैग में डालेंगे। गाइस ये देखो क्या कर रहे हैं एयरपोर्ट के बीच में। रेलवे स्टेशन वाले काम हो रहे हैं नहीं मम्मी मैं बोल तो रही हूँ नहीं होगा वो। इस जंप सूट को पहन लो। ये देखो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इतना सारा सामान है, 15 किलो से कम की पूरी पूरी कोशिश करी जा रही है। बस अब ये लास्ट बैग बचा है, चेक करना। वो जंप सूट कहाँ गया? अभी मम्मी उसमें भरते जाओगे तो इसका भी तो यार लगेज का भी तो चेक करेंगे। तो टोटल लगेज 7। अभी फट जाएगा मम्मी, इसकी हेल्प तो करो। गाइस हमारी चेक इन हो चुका है और अब भी हम बहुत लगेज के साथ बचे हैं। सब कैरी ऑन में जाएगा। सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया है और अब हम वेट कर रहे हैं। हमारी है 11:40 की फ़्लाइट और अभी 10:30 हो रहे हैं, तो हम वेट कर रहे हैं। और हमारे पास इतना सारा सामान है ना, इतना सारा सामान इसलिए हुआ क्योंकि मेरी बहन भी वापस आ रही है, तो जितना भी उसका उदयपुर में उस सामान था वो भी हम साथ में ले जा रहे हैं। तो इस वजह से हमारा बैगेज बहुत ज़्यादा, मतलब वेट ज़्यादा हो गया था और हमने फिर इधर उधर एडजस्ट किया सारे बैगों में। फाइनली बोर्ड करेंगे थोड़ी देर में और अभी मम्मी लोग गए कि वीडियो और फोटोज़ बनवाने के लिए गए हैं इधर उधर, क्योंकि एयरपोर्ट पे वो लोग पहली बार आए तो फिर उनको चस्का चढ़ा हुआ है कि कैसा है कैसा नहीं। और उनको बहुत शौक है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने का। सबके सब गए हैं और मेरे पास सारा सामान छोड़ के गए हैं यहाँ पे। और एक और अपडेट देनी थी कि जब हम ना सिक्योरिटी चेक करा रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बाहर रखना था, मम्मी ने ना गलती से सीज़र भी रख दी थी और फिर हमको सारा सामान खोल के, सिक्योरिटी चेक इन वाले थे उनको सीज़र निकाल के देनी पड़ी। मम्मी को पता नहीं था कि सीज़र नहीं रखते यहाँ पे, सीज़र जाती है चेक इन में। मम्मी क्या किया था आपने? सीज़र रख दी थी चेक इन कैची रख दी चेक इन में और वो डंडा नहीं, चेक इन में कैरी ऑन में एक रॉड थी जिससे बेड लिफ्ट करते हैं, वो भी रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये कैसे किसी को मारने के लिए रखी हुई थी, वो भी डर गए होंगे कि क्या क्या ले जा रहे हैं अपने साथ प्लेन में। मतलब ये सब जाता है चेक इन में, कैरी ऑन में नहीं जाता है। और मम्मी ने कैरी ऑन में रख दिया तो इसलिए अच्छा। हाँ वो चेक इन में जाता है, तो हमने उसमें रख देना था। तो वो बोल नहीं रहा था कि चेक इन बोल रहे थे और हमारा तो फिर चला गया था वही। और वेट भी ज्यादा था हमारे बैग में और जगह भी कहाँ थी, जगह नहीं थी और वो तो चला गया था ना, हमारा चेक इन तो हो गया था। वो बैग नहीं, वो बोल रहे थे कि एक बैग और भेज दो। अच्छा चेक इन तो फिर पर नहीं जाता क्योंकि हमारे ऑलरेडी मतलब 14 किलो तो हो ही गए थे। चलो छोड़ो यार, 14 और 14 के अराउंड। डंडा ही तो है, वो रोड है वो आ गई गरीबों वाली वही तो ऐसा लग रहा था रेलवे गरीबों वाली वाली रेलवे स्टेशन मूवी देखे गाइस आपने? वो लोग रेलवे स्टेशन में अपना सामान ढो के जाते हैं, बस वैसे ही लग रहे हैं हम लोग अभी। हमारे काम नहीं है ऐसे इनके काम है। तो साइना इनको छोड़ के नीचे आ रहे हैं, भूख लगी हम खा रहे हैं। सब भूख लगी हुई तो हमने ये कढ़ाई पनीर रुला दी ऐसी कढ़ाई पनीर मंगाई जो हमें रुला दी। उन्हीं को रुलाऊंगी मैं, सोनी रो अब इसको खा के, अभी हमें रुला दे। वो सही में रुला दे इसने मुझे। पहले बर्बाद हो तो पैकेज है। सॉफ्ट पैटीज लाइक ब्रेड के अंदर भर दिए वेजीज। तब हम जा रहे हैं वापस अपने गेट के सामने, हमारा गेट नंबर 2।
to Delhi. अभी टेक ऑफ करने वाले हैं थोड़ी देर में। गाइस हमने सीट एक्सचेंज कर ली मम्मी के साथ। देखो सारे ब्लॉग में इसका मुंह ऐसे ही रहेगा। गाइस को हेट कमेंट मिलेगा, ठीक है? हमने दिल पे लगाई छुरी। मैंने अपने साथ एक कार्टून बिठा दिया। ये सूचना आशा बाबू के लिए है। यदि आप विमान में उपस्थित हैं, अपने निकटतम विमान कंट्रोलर से संपर्क करें। नाम है आशा। 1.5 घंटा और हम दिल्ली पहुंचे। फिर उसके बाद आधा घंटा फिर हम दिल्ली से देहरादून पहुंचे। देहरादून खाएंगे, दिल्ली में खाएंगे। हाँ दिल्ली में खाएंगे, दिल्ली में खाएंगे फिर देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से फिर हमारा 3 घंटा और है गाइस। पूरा दिन आज हमारा ट्रैवल निकल जाएगा और हम खाएंगे घर पहुंचेंगे। 3:30 पे देहरादून पहुंचेंगे। और ये अपने साथ अपना ट्राइपॉड भी ला रखी है क्योंकि हमारे बैग में कुछ भी फिट नहीं आया, इसलिए हम जितना सामान हाथ में ला सकते थे उतना लाएंगे। एक्सचेंज करिए गाइस। उन अंकल को बोला, उनका अंकल मैं ना इनके साथ आ जाऊंगा। फिर वहाँ मम्मी को बिठा दिया और अभी मेरे साथ बैठ गई। और हम इतनी गंदी सीट, सेकंड लास्ट सीट है। थर्ड सीट में बैठे, नहीं सेकंड वाले वहाँ पे भी वही है। वो फर्स्ट लास्ट में बैठे। फर्स्ट लास्ट क्या हुआ? फर्स्ट से सेकंड और हम लास्ट से सेकंड। देहरादून में हमें विंडो सीट मिली। तेरी है? हाँ मेरी विंडो सीट है देहरादून। मेरी क्या है? मम्मी की सेकंड, मतलब बगल में ही है। मेरी नहीं है शायद। हाँ तेरी नहीं है, बड़ी है। मैंने पेड करी थी क्योंकि मैंने अपनी। तूने पेड की थी विंडो के लिए? इसमें देखती हूँ। अरे फोन में ही देख लेना, यहाँ से क्या दिख रही है? ये बुक ला रखी है अपनी, बुक में लिखी नहीं, इसे बुक में लिखा हुआ है इसका सीट नंबर कौन कहाँ से किधर जाना है। टेक ऑफ कर रही है। बिहार ऑफ दिल्ली में चंडीगढ़ में ही है। पंजाब में भी है तो पंजाब चंडीगढ़ पंजाब की वो है ना कैपिटल। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़। तो मैं ठीक थी? नहीं मैं ठीक थी। तूने बोला चंडीगढ़ की कैपिटल मोहाली है, मैंने बोला पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, ठीक है ना? बट चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है भी बोला मैंने। हाँ तो मैंने मना थोड़ी किया था। यूनियन टेरिटरी कैपिटल गाइस हमारी ये क्या ज्योग्राफी खराब। मेरी अच्छी है। मेरी एसएसटी बहुत गंदी थी। मैथ्स भी गंदी थी। और अब हम भी सोते हैं। अब आपको मिलता है जब आप दिल्ली लैंड कर। सूर्य तो मेरे को तो नहीं आ रही, मेरे को आ तो रही है मतलब, पर मेरे को ये देगी तो और नहीं देगी। गाइस मुझे मेरे पति ने दिया था ये, तो मेरे जीजा ने दिया। मेरे जीजा ने इसे लाई थी मैं इसके लिए। ये मेरी लाई थी मैं। थोड़ा टच होने देखो गाइस, इसका पीछे भी छोड़ दिया है। आप थोड़ा टच होने दे तो उधर लेना। गाइस ये सो चुकी है। झूठ गई एक्टिंग कर रही। मेरे को ये नहीं दे, ये देना मैं। देखो हमको दूर सीट दे देती जब सोना ही था ना आंटी को, तो एटलीस्ट हम व्यू तो देखते बाहर का। चलो चलो आगे चलो।
गाइस हमारी शक्ल इतनी गंदी बनी हुई थी कि हमको फ़िल्टर लगा के ये वीडियो बनानी पड़ रही है। क्या टर्मिनल 1 से ही हमारा डिपार्चर भी है, 1 पे नहीं है, 1 पे ही है। तो सिक्योरिटी चेक इन बहुत ज़्यादा टाइट है और एक एक चीज़ इन्होंने ऐसे खंगाल दिया। में हो गया है यहाँ 1 घंटा चलते चलते बस 1 घंटा अपने गेट तक पहुँचने के लिए 1 घंटा लगा है हमको। और अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आज तो हम गए थे गाइस, आज हमारे साथ एक कांड हो गया है। मैं सोचती थी कि लोग बोर्ड करने में देर क्यों हो जाते हैं, उनको लेट क्यों हो जाता है। वही कांड हमने भी किया है। हम आराम से जाके उनका अरे बर्गर और आइस टी पियेंगे। और फिर आई हमें फाइनल कॉल कि मैम आ जाइए, बोर्डिंग शुरू हो गई है और बोर्डिंग हो चुका है, आप लोग बचे हो। और जो हम एक एंड से दूसरे एंड तक मैराथन भागते हैं वो मैं हमेशा याद रखूंगी। और ऐसा कांड कभी नहीं करूंगी। मेरा वेट आया था सुबह 48 पॉइंट समथिंग, 45 हो गए। अब मैं 45 हो गई। रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू। गाइस हम तो लेट हुए थे, बट मम्मी हमारे भरोसे थे। ये भी नहीं सुना कि फाइनल कॉल तो मम्मी लोगों ने भी फाइनल कॉल नहीं सुनी, वो वहाँ बैठ के फ़ोन चला रहे हैं। और हमें लगा कि मम्मी लोग तो अंदर चले गए होंगे हमारा बैग लेके। देखा तो बैठे हुए मस्त बाहर बैठे हुए। हमने बोला कि आपने कॉल नहीं सुनी, कह रही नहीं, कब हुई कॉल, सब तो वहीं बैठे थे। फिर जो बुलाया उनको, मौसी भी पता नहीं कहाँ चली गई, वॉशरूम ले ली। वो मौसी कहाँ है? मामी कहती है आ रही मैंने कहा आ रही फ्लाइट चली जाएगी तो आना वो टैक्सी करके, तो क्या करते तो टैक्सी करके आ जाए उससे, वही तो है ना। मम्मी ना, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी हम आपके लिए ले रहे थे कुछ, तभी तो लेट हुआ। और हम अपने लिए मैकडी से लाए और हमने सोचा मम्मी को फ्राइड राइस खिला देंगे। ये लेके आई प्लेन फ्राइड राइस जिसमें कुछ नहीं, बस चावल फ्राई कर रहे और आगे मम्मी को पकड़ा दिया है। और अब मम्मी से बोलेंगे मम्मी दाल रखना भूल गए। अरे तो मैंने उनको बोला फ्राइड राइस, उन्होंने बोला बस मैम और कुछ नहीं। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं। मुझे क्या पता था इनकी फ्राइड राइस सिर्फ राइस होती है जो जीरा में फ्राइड कर दिया। अब हमारे यहाँ तो फ्राइड राइस मतलब फ्राइड राइस होती है ना, चटपटी। अब जब वो आया ऊपर से लेट भी हो रहा था, भाग रहा था, चावल उठा के ला बात। मम्मी को व्लॉग में ही पता चलेगा कि इसने बहुत 219 वाला दे दो, फ्राइड राइस लिखा है, ये बोला मैंने। तो उन्होंने शायद मेरे से इसलिए क्वेश्चन किया, मैम बस और कुछ नहीं। मैंने कहा हाँ कुछ नहीं। वो भी सोच रहे हुए, अब मेरे को क्या पता वैसा फ्राइड राइस नहीं है, वो चटपटा वाला भात दिला दे वो। अब चावल रास्ते से ले ले, चावल की दाल दाल दाल। गाइस वी हैव रीच्ड देहरादून एयरपोर्ट और अब हम अपना बैग कलेक्ट करेंगे बेड नंबर 2 से और फिर कैब वाले अंकल को फ़ोन करेंगे। गाइस हमको बैग मिल गए हैं अपने और हम आ गए हैं, अभी एग्जिट करेंगे। हमने सोने की शिफ्टिंग करवा दिया है यहाँ पे प्लेन से डायरेक्ट ट्रेन। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर कमिंग बैक? बस अब 2-2.5 घंटे और हैं सफ़र, फिर हम घर पहुँच जाएंगे। ये भी घर ही है देहरादून। अभी कैब बुलाई है और अंकल 5 मिनट में आने वाले हैं। सामान देखिए गाइस, बहुत सारा है, बहुत सारा सामान लेके आए हम। और हो गई हमारी उदयपुर की ट्रिप। अब सोने कहीं और जा रही है, अभी नहीं जा रही, रुक जा, अभी थोड़ा टाइम है। और बस इसी के साथ हमारा ये छोटा सा सफ़र यहीं ख़त्म होता है।
मम्मी की पहली फ्लाइट का ये एक्सपीरियंस हम दोनों के लिए ही बहुत स्पेशल था। अब हम वापस घर जा रहे हैं, लेकिन ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।